आज रात 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। लॉकडाउन के बारे में हो सकता है कोई ऐलान। पीएम दफ्तर ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरे देश की नजर पीएम के संबोधन पर। प्रधानमंत्री के संबोधन से यह साफ हो जाएगा कि 17 मई के बाद देश में क्या होगा। कल ही प्रधानमंत्री ने राज्यों की राय लॉकडाउन पर ली थी। प्रधानमंत्री ने दिए थे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के संकेत। लॉकडाउन पर कल राज्यों में एक राय नहीं दिखी थी। कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के हक में थे और कुछ नहीं। करीब 50 दिनों बाद रेल सेवा की शुरुआत। 15 रूटों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। आज 8 ट्रेनों का परिचालन। नई दिल्ली से 3 और बाकी 5 शहरों से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु, बिलासपुर, डिब्रूगढ़ के रूट पर आज चलेगी ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी आज ट्रेन। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से होगी मुसाफिरों की एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्यों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। देश में कोरोना के कुल मामले 70,000 के पार। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा केस, 1500 से ज्यादा ठीक। कल के दिन 87 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,000 से ज्यादा। अब तक 73 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस 23,000 से ज्यादा। 800 से ज्यादा मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा। कुल केस 8,000 से ज्यादा। उज्बेकिस्तान से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट पहुंची दिल्ली। 1 साल का ओरियो नाम का कुत्ता भी फ्लाइट से लौटा। एयर इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एयर इंडिया मुख्यालय किया गया सील। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन पर दिल्ली वालों के सुझाव मांगे। लोगों से पूछा क्या लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से पूछा दिल्ली में क्या खोला जाए और क्या नहीं। बोले केजरीवाल अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। लोग 1031 पर फोन करके राय दे पाएंगे। फोन के जरिए भी दे पाएंगे अपनी राय। परसों दिल्ली सरकार केंद्र को अपने सुझाव देगी। दिल्ली सरकार ने कल शाम तक मांगे हैं सुझाव। उद्योग धंधों पर भी लोगों से राय मांगी है। एमसीडी टीचर की मौत पर दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ का मुआवजा। गरीबों को खाना बांटने की ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। आज से रेगुलर ट्रेन सेवा की शुरुआत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सुबह से जुटने लगे यात्री। रेलवे स्टेशन पहुंचने में लोगों को हो रही है परेशानी। मीलों पैदल चलकर पहुंच रहे हैं लोग। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने के निर्देश, लेकिन अभी से जुट रहे हैं यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही से पहले स्टेशन में साफ सफाई। बाहरी परिसर को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। दिल्ली के ओखला मंडी में जारी है भीड़, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। रेड जोन में है दिल्ली के सभी 11 जिले। कंटेनमेंट जोन की संख्या 82 तक पहुंची। सिर्फ कॉलोनियों में स्थित दुकानें खोलने की इजाजत। श्रम शक्ति भवन का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। 6 मंजिला इमारत में 4 मंत्रालयों के दफ्तर सील। कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने पहुंची सपना चौधरी। नजफगढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के साथ बनाई पूरियां। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का वार। मनोज तिवारी ने कहा कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा छिपाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं केजरीवाल। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत। परिजनों ने टीवी की बीमारी को बताया मौत की वजह। कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। रायबरेली में प्रवासी मजदूर के हादसे में मौत। साइकिल से बुलंदशहर से जा रहा था, कार से हुई टक्कर। वडोदरा से मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची ट्रेन। घर वापसी से मजदूर खुश। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात से देवरिया पहुंचे 1200 मजदूर। रेड कारपेट बिछाकर हुआ स्वागत। गुजरात से 1616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर भी पहुंचे। 40 बसों से भेजा गया गृह जनपद। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1000 से ज्यादा मजदूरों को बसों से रवाना किया गया।
अहमदाबाद से रामपुरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 मजदूरों की घर वापसी। यूपी के श्रावस्ती के गांव में मुंबई से आए 3 लोगों को कोरोना निकला। गांव को किया गया सील, मरीज को किया गया क्वारंटीन। गांव में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा। बाड़मेर के गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव मुंबई के धारावी से लौटे थे। लॉकडाउन में मालामाल हुआ राजस्थान का परिवहन विभाग। लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूल किए 5 करोड़ रुपए जुर्माना। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 1,28,000 वाहनों को अब तक जब्त किया जा चुका है। मुंबई से पाली आए कुछ लोगों ने गांव और परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए खुद को किया क्वारंटीन। फिलहाल गांव के बाहर झोपड़ी में कर रहे हैं गुजारा। महाराष्ट्र में कोरोना संकट की मार। पुलिस वालों पर 24 घंटे में 221 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना की चपेट में, कई पुलिस वाले क्वारंटीन। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पुलिसकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित रखने का दिया भरोसा। कहा उठाए जाएंगे एहतियात के सभी कदम। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर। कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। दिल्ली से साइकिल से मधुबनी पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में हुई मौत। बरपा हंगामा, लोगों ने कोरोना जांच और मुआवजे की मांग की। मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का हंगामा। 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद सैनिटाइजेशन और कोरोना जांच की मांग। मंदसौर में लॉकडाउन में फंसे बिहार के युवक ने की खुदकुशी। घर न जा पाने से था परेशान। मध्य प्रदेश से मुंबई से मध्य प्रदेश लौटे हजारों ऑटो चालक। सीहोर में बाईपास पर लगा ऑटो का रेला। धार में सीएम योगी की फोटो के साथ पैदल सफर करते दिखे प्रवासी मजदूर। यूपी ले जाने के लिए मदद की गुहार की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों को पीटते दिखे पुलिसकर्मी। डंडे और पैर से किया प्रहार। पुलिस ने 4 मजदूरों पर ही बदसलूकी का केस दर्ज किया। राजगढ़ में हाईवे पर हुई मजदूरों की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकला था युवक। शव नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोया पिता। मध्य प्रदेश के बैतूल में लॉकडाउन के बीच पक्षियों की प्यास बुझाने में जुटे युवक। पेड़ों पर लटकाए गए करीब 150 डिब्बे। रोज भरा जा रहा है पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांस्टेबल ने रौब झाड़ने के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर तानी बंदूक। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एसपी ने किया लाइन हाजिर। विदिशा के भोपाल सागर मार्ग पर दिखी महाराष्ट्र के ऑटो, बाइक और टैक्सी की कतार। बिहार की ओर जा रहे हैं प्रवासियों का रेला। दुनिया भर में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का मामला। 42 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 2,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार। 81,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2,33,000 से ज्यादा लोग बीमार। रूस में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 2,21,000 के पार। देश में 2,000 से ज्यादा की मौत। इटली में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान, जबकि 2,19,000 लोगों में फैला कोरोना संक्रमण। क्वारंटीन में गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस। एक सहायक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उठाया गया कदम। कोरोना संकट को लेकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने लोगों को किया संबोधित। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। लंदन की सड़कों पर, पार्कों पर पसरा सन्नाटा। लगातार 9 हफ्ते से इंग्लैंड में जारी है लॉकडाउन। कोरोना के मरीजों में कमी के बाद फ्रांस में लॉकडाउन में बड़ी ढील का ऐलान। पेरिस की सड़कों पर दिखी भारी भीड़। फ्रांस ने कोरोना वॉरियर्स को दिया धन्यवाद। पेरिस में एफएल टावर को रोशन करके पूरे देश ने कहा शुक्रिया। स्पेन में भी धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं प्रतिबंध। खोल दिए गए बार और रेस्टोरेंट। राजधानी मैड्रिड में दिखी चहल पहल। जर्मनी को भारी पड़ रहा है लॉकडाउन में ढील देना। फिर से बढ़ रही है संक्रमण की रफ्तार। अब तक 7,500 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना संकट के बीच स्विट्जरलैंड से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। जिनेवा में भोजन के लिए लाइन में नजर आए 1,000 से ज्यादा लोग। कोरोना संकट के बीच रूस में लॉकडाउन का 6ठा हफ्ता।
मॉस्को की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बंद है बाजार और दुकानें। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के दोबारा कहर का खतरा, राजधानी सियोल में बंद किए गए बार और क्लब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण है। आपका धैर्य ही कोरोना से लड़ने में देश की सबसे बड़ी मदद कर रहा है। लॉकडाउन के बीच आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, तमाम सावधानियां बरतें और उन दिशा निर्देशों का पालन करें जो समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। तभी कोरोना को सही तौर पर हराया जा सकेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।